खालिदा की राजनीति का आधार मुख्य रूप से भारत विरोधी राष्ट्रवाद रहा है। उन्होंने 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को गुलामी की संधि कहा, गंगा जल समझौते को गुलामी का सौदा कहा। टकराव का आलम यह रहा कि 2013 में जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ढाका के दौरे पर जाते हैं तो खालिदा जिया उनसे मिलने से भी इनकार कर देती है। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान की आईएसआई का प्रभाव बांग्लादेश के अंदर काफी हद तक बढ़ गया था। भारत के पूर्वोत्तर उग्रवादी समूह जैसे कि उल्फा आदि के नेताओं को बांग्लादेश में पनाह मिली। हालांकि 2012 में उन्होंने भारत की यात्रा की, तब वो विपक्ष की नेता थी और उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मुलाकात करती हैं, लेकिन अविश्वास की खाई कभी भी पूरी तरह से नहीं भर पाती। 2009 के बाद सत्ता शेख हसीना के हाथ में रही और खालिदा पर 32 से ज्यादा केस दर्ज हुए। 2018 में जिया ट्रस्ट के मामले में उनको जेल होती है। 2020 में कोरोना के कारण और कई बीमारियों से ग्रसित होने की वजह से उन्हें रिहाई तो मिलती है, लेकिन वे घर पर नजरबंद कर दी जाती है। लीवर सिरोसिस, फेफड़ों में संक्रमण और दिल की तमाम बीमारियों की वजह से उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जाता है। मंगलवार को उनके निधन के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मृत्यु पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम वो फोटो साझा किए हैं जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा 2016 में किया था और विपक्ष की नेता खालिदा जिया से उन्होंने मुलाकात की थी। उस दौरान की तमाम फोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर जारी किए। भारत की अब भी कोशिश यही है कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता है और इस समय बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही बीएनपी के साथ भारत के संबंध मधुर बने और दोनों देशों के बीच जो अविश्वास का माहौल खड़ा हुआ है इसे समाप्त किया जा सके, क्योंकि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा तनाव और अविश्वास का माहौल खत्म होगा और एक नई शुरुआत दोनों देशों के बीच देखने को मिलेगी।